आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या कुछ बदला, क्या परिस्थितियां रही होंगी कि जीतन राम मांझी के हम को महागठबंधन से अलग होना पड़ा। जी हां, खबरें तो जो राजनीतिक गलियारों से आ रही हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये तो यही खबरें बता रही हैं कि महागठबंधन से जीतन राम मांझी अब अलग हो चुके हैं। पिता पुत्र दोनों कुछ देर पहले साथ गए थे। नीतीश जी से मुलाकात उनकी नहीं हुई। विजय चौधरी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब पत्रकारों ने सवाल दागा कि आखिर इस्तीफा का अचानक क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि जो जदयू के सूत्र हमें खबर दे रहे थे कि आप जो है हम पार्टी का विलय कर दीजिए जदयू के अंदर, तब आपके ऊपर कोई विचार होगा। हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए जदयू में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पिता जो हैं हम के संस्थापक हैं और हम जो है ये जो लड़ाई लड़ रही है अपनी बिरादरी के लिए, उसको आगे भी जारी रखेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुमन, हम आपको सुनाते हैं। कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने इस्तीफा दिया। आप सब यहाँ पर आए हैं, आज के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैं मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके। लेकिन अगर हम लोग तो पार्टी के रूप में अगर बड़े घटक दल हैं, अगर नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम लोग कैसे रहेंगे? हम फिर अपनी रणनीति, अपनी लड़ाई, संघर्ष है वो गरीबों की आवाज़ बनने की और उनके लिए काम करने के लिए हम लोग जारी रखेंगे और अपने तरीके से जारी रखेंगे। क्या ये परिस्थिति तब पैदा हुई जब 5 सीटों को लेकर लोकसभा में मांग भी हम की ओर से या इस तरीके की बातें रखी गई, इसके बाद ये सारा गतिविधि जो है? देखिए ये मिसकंसेप्शन है और इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन है कि हमने 5 सीट का डिमांड, हम ये बोले कि हम 5 सीटों पर बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ने के लिए सक्षम है और जब हमको सीट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। हम 5 सीट का नाम भी बताए थे और हम बोले कि और भी 2-3 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव आते आते हम 40 सीट पर अपनी तैयारी करेंगे, ताकि हम सहयोगी के रूप में किन्हीं गठबंधन जब हमारा होता है तो हम किसी तरह का सहयोग करेंगे तो हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम उनको सहयोग करें। लेकिन 5 सीट पर हमारी तैयारी मुकम्मल है और बहुत अच्छी तैयारी है, ये हमने बात रखी थी। बाकी आधिकारिक तौर पर कहीं पर महागठबंधन का तो कोई बैठक नहीं हुई थी जहाँ पर हम डिमांड रखें। हम आपके माध्यम से बोला कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 5 सीट पर कम से कम चुनाव लड़ें जहाँ हमारी तैयारी मुकम्मल है, ये बात हमने कही थी। बाकी इसके अलावा कहीं पर कोई फोरम पर हम कभी न बोले हैं, न हम लोगों की तरफ से कोई प्रस्ताव आया। एक आखिरी सवाल, क्या आप अपना कदम वापस लेंगे अगर कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं? दूसरा बात, क्या आपका रुख जो है वो एनडीए की ओर होगा, यानी बीजेपी के साथ कदम मिलाकर चलेंगे, चूँकि 24 और 25 दोनों सामने हैं? देखिए, वापसी का तो कोई सवाल इसलिए नहीं उठता है कि हम लोग ने कदम जो उठाया है एक दिन में नहीं उठाया, बहुत मंथन हुआ है और सभी स्तर पर विमर्श हुआ है और सभी लोगों के राय शुमारी के बाद ही एक कार्यक्रम हुआ है। तो हम नहीं समझते हैं कि हम लोग पार्टी के कॉस्ट पर कोई काम करें। पार्टी के अगर अस्तित्व बना रहे और उस अस्तित्व की रक्षा हो तो हम लोग तो अभी भी कर रहे हैं कि हम महागठबंधन से कहाँ अलग हैं।
पर डिपेंड करता है ना कि हम लोग बुलाए मेहमान की तरह नहीं रह सकते हैं, और वहाँ से भी वही सम्मान मिलना चाहिए, वही विश्वास होना चाहिए। अगर अविश्वास की भावना किन्हीं के ऊपर अगर हो जाती है तो अविश्वास घातक चीज़ होता है। अगर आप पर कोई अविश्वास करता है, उनके साथ हैं, तो आपसे वो बातें नहीं शेयर करी कि जो महागठबंधन बातें होती हैं, जो ऐसी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, तो हम लोग को असहज महसूस हुआ, लगा कि अब विश्वास पैदा हो गया है। अब विश्वास हो गया कि हम एनडीए में चले जाएंगे, हम एनडीए से बात कर रहे हैं। अरे बातचीत तो सबसे होती है। मान लीजिए कि हम अमित शाह जी से, हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मिले तो दूसरे इशू के लिए मिले। मान लीजिए हम लोग कभी किन्हीं से मुलाकात हो जाती है, एयरपोर्ट है, कहीं पर है, तो इसका ये मतलब नहीं ना है कि हम चले जाएंगे। तो अविश्वास सबसे घातक है। तो आपने सुना डॉक्टर सुमन ने कहा कि हम अपनी बिरादरी की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उसके लिए हमें किसी दूसरे के साथ की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में अब सच्चाई ये है कि महागठबंधन का कुनबा एक होने के पहले ही धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया है। देखना है चुनाव आते आते महागठबंधन के इस राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।